चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं चलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। FY बीकॉम अकाउंट सब्जेक्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा जो यूनिट 1 जो कि प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसका रिवीजन भी कर दिया है। सभी टॉपिक्स जो पढ़ाए थे उसके भी वीडियोस एप्लीकेशन पे है, रिवीजन सेक्शन के भी वीडियोस हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे है। इस वक्त हम लोग ये यूनिट 1 के MCQs का डिस्कशन कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग ये यूनिट 1 के 4th पार्ट के MCQs कवर करने वाले हैं और ये 4th पार्ट के अंदर यहां पर हम लोग कवर करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। महसूली અને મૂડીકૃત જે આઇટમ્સ છે એના બેઝ પર આપણે MCQs डिस्कस करवाना है। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑफलाइन में ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में सेशन अटेंड कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बाद में साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, सब लोग अपने पास यूनिट 1 का पैम्पलेट रखें। उसके अंदर टॉपिक नंबर 14 जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स वो आपके साथ होना चाहिए। अगर किसी के पास पैम्पलेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं यहां पर पहले इस आइटम के पूरे नोट्स जो है वो समझाऊंगा और उसके बाद MCQs करवाऊंगा ताकि MCQs आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स क्या है, उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग 5th टाइम रिवाइज करने के लिए जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे और बाद में इसके MCQs डिस्कस करेंगे। और ये शुरू करें इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स बीकॉम में FY SY TY के लिए या 11th 12th कॉमर्स के लिए साहस में ऑफलाइन क्लासरूम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तीनों ही ऑप्शन में एडमिशन ओपन है। लोएस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल मींस मूड़ीकृत, रेवेन्यू मतलब महसूली। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। यहां पर मैं MCQ के एंगल से समझाऊंगा तो थोड़ी स्पीड रहेगी। इस टॉपिक का ऑलरेडी डिटेल टीचिंग वाला वीडियो भी ऐप पर अवेलेबल है, रिवीजन वाला वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो सबसे पहले तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहां पर रिकॉर्ड होता है, इट इज शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड। याद रखना है बैलेंस शीट असेट साइड। ये जो पूरी नोट्स है जो पूरा मैं पढ़ा रहा हूं इसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सभी MCQs के सॉल्यूशन वाली फाइल भी आपको हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिलेगी ताकि अगर आपको कोई आंसर में कंफ्यूजन होता है कि ये आंसर क्यों आया या कैसे आया, तो मैं यहां पर तो पढ़ा ही रहा हूं बट साथ में वो पैम्पलेट में भी नोट लिखी हुई आपको मिलेगी। चलिए पहला तो के कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट असेट साइड आता है। वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंस यानी कि आउटफ्लो ऑफ मनी, बिजनेस में से पैसे जाएंगे एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ, मतलब जो पैसे बिजनेस में से जा रहे हैं उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे अगर वो इन सारी चीजों में से कोई एक क्वालिटी में मैच होता है। जैसे कि इट इज स्पेंड टू एक्वायर, एक्वायर मतलब परचेज सम असेट्स, कोई फिक्स असेट खरीदने के लिए कोई खर्च होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक आपको एग्जांपल में दिया है लैंड ऑफ ₹50,000 इज परचेज इज ट्रीटेड एज ब्लैंक। ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम। तो 50,000 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ असेट, असेट लैंड, परचेज ऑफ लैंड, लैंड इज असेट, तो असेट खरीदने के पीछे जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर मींस नॉट रिपीट और रिपीटेड एवरी ईयर, मतलब बार बार नहीं होगा, कभी कभार होता है। जो खर्चा रेगुलरली नहीं होता है, कभी कभार होता है, उसको भी हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक असेट खरीद रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा है तो ये डिजिटल बोर्ड मैं हर महीने या हर 3-4 महीने में या हर साल नहीं खरीदने वाला हूं। तो ये खर्चा कब होगा, 3-4-5 सालों में जब टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो मैं न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करूंगा तब खर्चा करना पड़ेगा। तो वो रेगुलर नहीं होगा, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। देन बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। जैसे कि मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा तो भी इसका बेनिफिट ऐसा तो है नहीं कि नवी बैच आवશે એટલે નવું બોર્ડ यही बोर्ड चलेगा। आप जो बेंच पे बैठ रहे हो नवी घोड़ी नवो दाव, मतलब नवी बैच आवશે तो नवी बेंच आवશે, ऐसा तो होगा नहीं, आप वहीं पे बैठने वाले हो। तो ये एक बार खर्च किया बट इसका बेनिफिट 1 से ज्यादा सालों के लिए मिलने वाला है, उसको भी हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर।
इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूजुअल और रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। खर्च हो रहा है पर ये बिजनेस एक्टिविटी का रेगुलर पार्ट नहीं है। जैसे कि मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदे, जैसे कि मैंने कैमरास परचेस किए, या जैसे मैंने ये बेंच परचेस की। तो साहस इंस्टीट्यूट का मेन काम क्या है? एजुकेशन देना। बोर्ड खरीदना ये हमारा मेन काम है, बेंच खरीदना ये हमारा मेन काम है? नहीं। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूजुअल एक्टिविटी। तो जो खर्चा बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, जैसे कि आपको एमसीक्यू की बुकलेट देना, उसके पीछे जो खर्च होगा, बेस्ड स्टडी मटेरियल डिजाइन करके देना, वो पैसा जो स्पेंड होगा वो रेगुलर है, वो बिजनेस की एक्टिविटी है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बेस्ड पैम्पलेट देंगे ही। तो पैम्पलेट देने के पीछे जो खर्चा होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इंक्रीज द वैल्यू और कैपेसिटी और अर्निंग कैपेसिटी और लाइफ ऑफ एन असेट। ऐसा कोई भी खर्चा जिससे के जो असेट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मैंने जब ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था तब एक धूम वाला एग्जांपल दिया था। धूम 1, जॉन अब्राहम अपनी हायाबुसा जो बाइक दिखाई थी उसके अंदर एक सिलेंडर लगा देता है, जो प्रेस करने से उसकी जो नॉर्मली बाइक 150-200 की स्पीड पे भागती थी वो सिलेंडर की वजह से 300-350 की स्पीड पे भागने लगती है। तो उससे क्या हुआ? असेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, 150-200 की स्पीड पे भागने वाली बाइक 350 की स्पीड पे भागने लगी। तो वो सिलेंडर लगाने के पीछे जो खर्च हुआ वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि मैंने एक घर खरीदा है और उसके ऊपर मैंने दूसरा माला बनाया। पहले 15 लाख रुपए की वैल्यू थी, फिर मैंने दूसरा माला बनाया और वो 3 रूम किचन वाला घर बन गया। तो आपने बोला उसकी कीमत 30 लाख हो जाएगी। तो क्या हुआ? वैल्यू बढ़ गई एसेट की। मैंने ऊपर कंस्ट्रक्शन किया, एक माला बनाया, तो कंस्ट्रक्शन करने के पीछे जो खर्च हुआ वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज उससे असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, या कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, या अर्निंग बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस पेड टू ब्रिंग ओल्ड असेट इनटू वर्किंग कंडीशन। टार्जन दी वंडर कार, मैंने एग्जांपल दिया था टार्जन मूवी वाला, कि जिसमें वो कार थी अजय देवगन की, मतलब उसके पापा की, हीरो के पापा की। वो पुरानी फटीचर कार था, उसको लेके आता है और उसके ऊपर पूरा वर्क करके नई कार बना देता है। तो ओल्ड एसेट जो कि बंद पड़ी हुई थी उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्च होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड फॉर इंस्टॉलेशन और इरेक्शन चार्जेस ऑफ असेट। कैपी कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आप पढ़ चुके हो, પડતરનો સિદ્ધાંત। અસેટ ખરીદતી વખતે જે પણ ખર્ચ થાય છે તે અસેટની કિંમતમાં એડ થાય। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल एक एयर कंडीशन परचेज किया, 50,000 रुपए का एयर कंडीशन है, बट उसको वहां से मतलब जहां से खरीदा है शोरूम से अपने क्लास तक लाने के पीछे 500 रुपए का कैरेज चार्ज हुआ और 1500 रुपए का इंस्टॉलेशन खर्च मैंने पे किया। तो 500 प्लस 1500 2000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, वो एयर कंडीशन की प्राइस में ही ऐड हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन को 50,000 एसी के तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, साथ में 500 और 1500 जो हुए असेट को खरीदते वक्त उसको इंस्टॉल करने के लिए या इरेक्शन के लिए, वो असेट की प्राइस में ही ऐड होंगे, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद इसकी ऑपोजिट पार्टी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब महसूली खर्चा, जो कि या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आएंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, खरीदने लगता खर्चा, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अदर एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। बट होगा क्या, या तो ट्रेडिंग या तो पी एंड एल में डेबिट साइड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एमसीक्यू में आ सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सोन और रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट इन ब्लैंक। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो पी एंड एल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी दिया हो ऑप्शन में, उसमें डेबिट साइड पर। अभी ये क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मनी का आउटफ्लो ही है, बट उसकी क्वालिटी क्या होगी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर और यूजुअल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस को जो डे टू डे वर्क करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो, तो वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपको मटेरियल देना है, पैम्पलेट्स बना के देने हैं, वो जैसे कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो ये बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी के अंदर आएगा। मनी स्पेंड टू मेंटेन और प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, देखो मेन क्या है, मेंटेन,
इंक्रीज करने के लिए हो जाता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेंटेन करना है, आप अपने एक्टिवा की या बाइक की सर्विस करवाते हो ताकि वो परफॉर्मेंस उसका जो है वो अच्छे से देता रहे। ऐसा नहीं होगा कि आप बाइक की सर्विस करवा दोगे तो अभी तक वो 50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देता था, अभी आपने सर्विस करवा दी ना तो 150 किलोमीटर चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। या पहले 70-80 की स्पीड पे भागता था मेरा एक्टिवा, अभी मैंने सर्विस करवा दी ना तो 200 की स्पीड पे भाग रहा है। हाँ, अगर किसी का पीछा करना हो तो बात अलग है, बाकी नहीं भागेगा। तो यहां पर जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए खर्च होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 1 ईयर, मतलब लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम 1 साल या तो फिर 1 साल से कम। देन एक्सपेंस इज रिकरिंग इन नेचर, वारंवार थसे। लाइक टीचर्स की सैलरी है तो रेगुलरली देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है रेगुलरली पे करना पड़ेगा, स्टेशनरी मटेरियल पैम्पलेट का खर्चा बार बार करना पड़ेगा, तो ये रिकरिंग इन नेचर है तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस टू कीप द असेट इन वर्किंग कंडीशन, जो कि मैंने एग्जांपल दिया सर्विस करवाने का, एक्टिवा बाइक की हम सर्विस करवाते हैं। एक्सपेंस ऑन गुड्स फॉर रीसेल, मतलब परचेस। इसका मतलब क्या हुआ, परचेस, जो गुड्स हम खरीदते हैं, गुड्स ऑफ ₹10,000 इज परचेस्ड इज ब्लैंक, तो गुड्स परचेस किया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी ही है। एनी अदर परचेस रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और लीगल एक्सपेंस, जो कि P&L में लिखते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रसारित महसूली खर्चा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट अपने को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलने वाला है। सर तो वो तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो जाएगा, बट उसके सामने कोई एसेट नहीं आएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था, सामने कोई एसेट आती थी। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी होगी कि पैसे जा रहे हैं, उसके सामने कुछ मिलेगा नहीं, बस खर्चे ही है। खासियत सिर्फ इतनी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ 1 साल के लिए बेनिफिट देता है, ये अपने को 1 से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देगा। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 होती है, ये याद रखना, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब इसको हम किसी को बेचकर पैसे ले लेंगे, एसेट है ना, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट कहलाती है ना। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक मिलकत, तो ये एक्चुअली में इसके कोई पैसे नहीं मिलते हैं। हम लोग पैसे नहीं मिलते मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल दिया था, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को रखा है सास स्मार्ट स्टडीज ऐप की एडवर्टीजमेंट के लिए, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी उनको लेके उनको सास की टी शर्ट पहना के वीडियो शूट कर लिया, अभी उनको 3 करोड़ रुपए देने हैं, जो कि 3 साल के लिए एडवर्टीजमेंट चलेगी। अभी 1 साल हम चला रहे, फिर हमने सास बंद कर देना, अभी मैं बहुत थक गया आप लोगों के पीछे, अभी मैं आराम करूंगा, अभी मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, चाइना वाले भले कितना भी कोविड फेंक दें, मैं तो जाऊंगा, तो मुझे बंद कर देना। एक काम करता हूं, मैं दूसरे के, फॉर एग्जांपल बाईजूस वालों को मेरी ये सास की एडवर्टीजमेंट बेच देता हूं, ले लेंगे वो लोग? नहीं लेंगे, कोई फर्क, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है उससे, कोई 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 से ज्यादा सालों के बीच में राइट ऑफ कर देते हैं। और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसका जो भी पार्ट करंट ईयर के लिए राइट ऑफ हुआ है वो P&L अकाउंट में आएगा। देखो, विच इज रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग करंट ईयर इज रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट, और बाकी का जो पार्ट होगा, पोर्शन विच इज नॉट रिटर्न ऑफ, ये बैलेंस शीट में एज असेट साइड पर एज इट इज रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 3 करोड़ रुपए, हमने जो एग्जांपल लिया वो, विच इज टू बी रिटर्न ऑफ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 सालों में उसको राइट ऑफ करना है। तो 3 करोड़ रुपए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम 3 करोड़ रुपए पहले लिखेंगे, फिर उसमें से करंट ईयर में 1 करोड़ राइट ऑफ कर देना है। 3 વર્ષમાં માંડી વાળવાના છે તો 3 વર્ષમાં 1-1 કરોડ કરીને રાઇટ ઓફ કરીશું, તો આ 3 કરોડમાંથી કરંટ ઈયરના 1 કરોડ રાઇટ ઓફ કરવાના છે, રાइट ऑफ करवाना है मतलब मांडी वाड़वाना है। तो उसको हम लोग वो असेट साइड पर जो 3 करोड़ लिखे उसमें से 1 करोड़ को माइनस करेंगे,
तो असेट साइड पर कितना बचेगा 2 करोड़, जो कि अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं, नॉट रिटर्न ऑफ असेट साइड। और 1 करोड़ जो राइट ऑफ कर दिए लाइक अ डेप्रिसिएशन, घसारा जेव, क्या लखीશું P&L। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी पोर्शन, जो भी पार्ट हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, और जो पार्ट राइट ऑफ नहीं हुआ है वो बैलेंस शीट में असेट साइड पर ही रहेगा। ये उसके एग्जांपल्स है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपिटल रिसिप्ट। अभी एग्जैक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट, मूड़ीकृत आवको। देखो, कैपिटल रिसिप्ट इज सोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट असेट साइड था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में डेबिट साइड था, ये कैपिटल रिसिप्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ऐसी रिसिप्ट, इनकम या रिसिप्ट जो कि नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होगी, बेनिफिट 1 से ज्यादा साल के लिए अवेलेबल होगा, एंड नॉट जनरेटेड फ्रॉम यूजुअल बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि शेयर इशू करके मैंने पब्लिक के पास से पैसे लिए तो रिसिप्ट हुई। अभी साहस इंस्टीट्यूट का काम रेगुलरली शेयर इशू करके पैसा लेना है नहीं, पढ़ा के फीस लेना है। तो यहां पर शेयर इशू करके पैसे लेना, डिबेंचर इशू करके पैसे लेना, बैंक में से जाके लोन लेना, पैसे आए, बट वो कैपिटल रिसिप्ट होगी क्योंकि नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं मिलती है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। बट मैंने वो 1 करोड़ की लोन ली तो उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखी जाती है। देन रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट महसूली आवकों, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट काउंटर पार्ट है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग या P&L में डेबिट साइड था, तो ये रिसिप्ट है, इनकम आवको एक जगह आवे, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ऐसी रिसिप्ट जो कि रिकरिंग इन नेचर है, बार बार रेगुलरली मिलती है, जैसे कि सास इंस्टीट्यूट के लिए फीस है, प्रोविजन स्टोर वाला है तो उसके लिए गुड्स का सेलिंग है, क्योंकि गुड्स सेल करके उसको रेगुलरली इनकम मिलने वाली है। बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर शॉर्ट टाइम एंड जनरेटेड फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हमने सारे टॉपिक को एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया। अभी हम लोग इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको जो पैम्पलेट है उसमें सिर्फ एमसीक्यूज रहेंगे, ये रिवीजन वाली नोट अलग है, ठीक है। एमसीक्यू की बुकलेट में सिर्फ एमसीक्यूज रहेंगे, पर ये एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके लिए मैं ये सारी चीजें समझाई। अभी हम लोग एक एक करके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज डिस्कशन के वीडियोस भी आपको हमारी सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी ऑफलाइन में या ऑनलाइन लाइव में अटेंड कर रहे हो, उसके बाद ये पूरा वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी मिलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉट पूछा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ₹10,000 स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ अ सेकंड हैंड कार परचेज। सेकंड हैंड कार परचेज को ओवरहॉलिंग करना मतलब वर्किंग कंडीशन में लाना, ऐसा लिखेंगे हम लोग। टू ब्रिंग इन वर्किंग कंडीशन मतलब सेकंड हैंड जो बंद पड़ा हुआ था उसको वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा, टार्जन दी वंडर कार वाला एग्जांपल। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? है। यहां पर क्या पूछा है? नॉट, तो नहीं चलेगा, ये आंसर नहीं रहेगा क्योंकि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 10,000 पेड एज एक्साइज ड्यूटी ऑन न्यू कैपिटल इक्विपमेंट मतलब एक्साइज पे की खरीदी तब न्यू कैपिटल इक्विपमेंट का मतलब होता है असेट। इक्विपमेंट मतलब कोई मिलकत, नवी कैपिटल मिलकत आपने खरीदी, फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड बाहर से मंगवाया तो उसके ऊपर एक्साइज पे की, तो ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला। मैंने इसी का एग्जांपल दिया था कि इंस्टॉलेशन या कैरेज, यहां पर एक्साइज, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आंसर नहीं होगा। 15,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग अ बिल्डिंग मटेरियल। इसको इंपॉर्टेंट टिक करना, ये आंसर नहीं है, बट ध्यान से देखो, स्टूडेंट्स कहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर,
अभी टेम्पररी स्ट्रक्चर है ना सर, परमानेंट तो है नहीं, तो फिर ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अभी ध्यान से समझो, फॉर एग्जांपल अपने को यहां पर ये प्लॉट के ऊपर अपने को बुर्ज खलीफा बनाना है, ठीक है। तभी बुर्ज खलीफा बनाएंगे तो ईंट पत्थर सीमेंट वगैरह सब आएगा। आप देखना जहां पर भी साइट चालू होगी ना, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो वहां पर ना एक छोटा सा हट जैसा बनाया होगा, जहां पर क्या करेंगे, वो जो भी सीमेंट आएंगे उन सबको स्टोर करेंगे। ईंट जो है वो तो बाहर रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीमेंट अगर बाहर रखी और भेज लग जाता है या पानी बारिश आ जाती है तो सब बिगड़ जाएगा। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया, टेम्पररी रूम बनाया है। जैसे ऑफिस भी बनाते हैं, आप देखो कोई भी साइट पे जाओगे तो साइट पे पीछे काम चालू होगा, आगे छोटी सी ऑफिस बनाई होगी, तो वो छोटी सी ऑफिस या छोटा सा स्टोरेज रूम बनाया है मेन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है, भले टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है बट वो जरूरी है मेन कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। अभी यही चीज आपको चाहिए, दिस इज ब्लैंक, ऐसा भी कर दें, रुपीज 15,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इज ब्लैंक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अपने को यहां पर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर ढूंढना है। अभी देखो 10,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ ओल्ड स्क्रैप, मतलब भंगार જે બધું ભેગું થયું હોય એ કાઢી નાખવા માટેનો ખર્ચો। तो नॉर्मली आपके घर पे, मतलब बिजनेस के एंगल से देखेंगे, आपके घर पे वो पेपर पस्ती वाला होता है। बिजनेस में क्या होता है कि भाई हमने पूरे महीने काम किया तो जो भी वेस्टेज हुआ है वो सबको निकाल देंगे। वो सब वेस्टेज को निकालने के लिए अगर आप जीआईडीसी साइट पर जाते हो तो ऐसे इंडस्ट्रीज वर्क करती है, तो ये बिजनेस के लिए रेगुलर हो जाता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अपने को यही पूछा है कि नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये समझना है ये क्या है, क्योंकि इसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में कर दे, सर તમે આપ્યા તો ને એમાંથી તો एमसीक्यू માંથી આવ્યું જ नहीं। अरे भाई ट्विस्ट कर सकते हैं, हर एक आइटम क्या है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सीधा ऐसा कि सर मैं ये एमसीक्यू ये आंसर रट लेता हूं तो फिर रोना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से हर एक टॉपिक को समझना, इसीलिए मैंने ऊपर आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया, फिर एक एक एमसीक्यूज डिस्कस करें। उसका रीजन ही है कि आप रट्टेबाजी ना करो, क्वेश्चन कितनी तरीके से वो ट्विस्ट कर सकते हैं। मनी स्पेंट रुपीज, वर्ड्स को समझना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सिर्फ इतना वर्ड्स देखोगे तो इसके ऊपर से आपको लगेगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, डायरेक्टर्स ऑन अ ट्रिप, मतलब डायरेक्टर बाहर गया, कंपनी का डायरेक्टर है वो बाहर गया है, उसके पीछे ट्रैवलिंग के लिए 20,000 रुपए खर्च किए। पर क्वेश्चन ये है कि वो बाहर गया था क्यों? परचेस ऑफ कैपिटल असेट, मतलब बाहर से अपने को रसिया से 10 करोड़ रुपए का प्लांट खरीदना था। अभी वो प्लांट खरीदने के लिए चेक तो करना पड़ेगा ना कि प्लांट कैसे वर्क करता है क्या है, तो उसके लिए डायरेक्टर वो प्लांट चेक करने के लिए या देखने के लिए गया, उसके लिए 20,000 रुपए खर्च किए। तो ये कैपिटल असेट को खरीदने के लिए जरूरी था, वो पर्सनल घूमने के लिए नहीं गया था या बिजनेस के भी दूसरे कोई काम के लिए नहीं गया था, वो कैपिटल असेट को खरीदने के लिए गया था। उसके पीछे ये 20,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉन्सेप्ट समझना, अभी आप सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखोगे, सिर्फ ऐसा लिखा होता कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज अ ब्लैंक, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर, ऐसा कोई भी हो सकता हो, एम्प्लॉय, ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ही होना चाहिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ क्यों है? कैपिटल असेट को परचेस करने के लिए हुआ है, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रुपीज 5,000 was spent by Mrs. Saroj for addition to machinery to important word increase production capacity। अभी आया था कोई भी एक्सपेंस असेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉजिक्स लगाने हैं, आगे जो समझा है वही चीज आ रही है। अमाउंट स्पेंट फॉर, आ गया ऊपर आया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच इज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस। अभी अपने बुर्ज खलीफा बनाया था, अभी वहां पर दुबई में अपने को एक सिनेमा हाउस भी बनाना है। एंड डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा वाज रेडी। डिमोलिश मतलब तोड़ी नाखू, ब्रेक, मतलब आ हट बनाई थी, टेम्पररी बनाई थी, मेन सिनेमा बन गया, फिर हमने उसको तोड़ भी दिया, तो वो परमानेंट नहीं है,
तो लॉजिक क्या लगाएंगे कुछ स्टूडेंट्स के, सर ये तो टेम्पररी हुआ ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर ये टेम्पररी हट बनाए क्यों थे? मेन सिनेमा जो कैपिटल असेट है अपनी, वो बनाने के लिए किया था, तो उसके पीछे होने वाला खर्च भी उसी सिनेमा या उसी बुर्ज खलीफा या जो भी बनाना है उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? देन एक्सपेंस स्पेंड फॉर इंक्रीजिंग द सिनेमा हॉल सीट्स, तो इंक्रीज कैपेसिटी बढ़ गई। वो अपने एग्जांपल लिया था पहले, एक रूम और किचन वाला घर था, उसके ऊपर हमने 2 माले और बढ़ा दिए और 3 रूम किचन का अभी घर हो गया। पहले उसके अंदर 3 लोग रह पाते थे, अभी ऊपर 2 रूम और बढ़ गए, तो ऑब्वियस है कि 8 लोग रह रहे। यहां पर ऐसे पहले सिर्फ एक ही था, फिर अपर बालकनी 2 अलग अलग कर दिए, तो क्या हो गया? सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब असेट की कैपेसिटी बढ़ गई। तो असेट की कैपेसिटी बढ़ाने के पीछे जो खर्च ચાલો अभी देखो, ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। ऑल्टरेशन मतलब एनी अंदर चेंज करवानो है, एग्जिस्टिंग, न्यू नहीं है। अगर न्यू होता तो वहीं पे फिक्स हो जाता कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट एग्जिस्टिंग के अंदर ही ऑल्टरेशन करना है, तो वैसे अपीयरेंटली देखो तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल मेरी बाइक है, बाइक में ब्रेक वायर टूट गया, तो मैं ब्रेक वायर चेंज करवा रहा हूँ, एग्जिस्टिंग बाइक में ही ब्रेक वायर चेंज करवा रहा हूँ, क्लच वायर चेंज करवा रहा हूँ, हॉर्न चेंज करवा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। मैंने ऑल्टरेशन किया, ब्रेक वायर चेंज किया, क्लच वायर चेंज किया, हॉर्न चेंज किया, तो ये वैसे हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सिर्फ आपको ऐसा दिया है कि चेंज इन ब्लैक फॉर एग्जांपल ब्रेक वायर या क्लच वायर ऑफ बाइक, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। पर यहां पर क्या बोला आगे देखते हैं, प्लांट इनकॉर्पोरेटिंग देयर बाय न्यू डिवाइसेस, कुछ नया डिवाइस आया है, विच कुड इफेक्ट सब्सटेंशियल रिडक्शन इन पावर कंजम्पशन। इसकी वजह से हमने जो ऑल्टरेशन किया उसकी वजह से अभी पावर कंजम्पशन जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा, बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, पहले मेरा बिजली का बिल आता था 20,000 रुपए, अभी मैंने ये ऑल्टरेशन किया और ये डिवाइस फिट किया, जो कि पहले था ही मीटर था ही, पर मैंने दूसरा मीटर नया लगवाया जो कि अच्छी कैपेसिटी वाला है, तो अभी मेरा बिजली का बिल 20,000 रुपए का 2,000 रुपए हो गया। तो ये क्या हुआ, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो फिर ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ध्यान से समझना है, ये मेन वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन એટલે ઓછું થવું, સર તમે તો કીધું તો ઇન્ક્રીઝ થાય, તો આ તો રિડક્શન નહીં થયું ભાઈ, પાવર કન્ઝમ્પશન રિડક્શન થયું છે એટલે આપણી વેલ્યू વધી જાય। हर एक वर्ड को समझना, मोस्टली जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना उनको वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इतनी डिटेल में हर एक वर्ड्स को समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं किया ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन कोई नहीं लेना है, शांति से यहाँ पर समझ रहे हो ऑफलाइन में या ऑनलाइन लाइव में, फिर इस वीडियो को भी फिर से रिपीट करके देखो, जितना मैक्सिमम आप रिवाइज करोगे सभी सब्जेक्ट के, इसके लिए नहीं बात हो रही है, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को आप फिर से देखना। जो एप्लीकेशन के यूजर्स है वो वीडियो को ही 2-4 बार देखे, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन में यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर साथ में प्रैक्टिस करो, फिर घर पर जाके फिर से उन वीडियोस को देखो, फिर से प्रैक्टिस कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ना भी लिख सको तो भी अच्छे से ध्यान से देखने का। हाँ, ऐसा है कि दूसरी बार तीसरी बार देख रहे हो तो स्पीड को नॉर्मल की जगह पे 1.25 या 1.50 तक करो, फिर ऐसा नहीं कि 2 कर दिया, 4 कर दिया, 4 की तो आप परमिशन ही नहीं दी है। चलो 7th, ₹35,000 स्पेंट ऑन पेंटिंग। देखो पेंटिंग न्यू फैक्ट्री, तो असेट नई असेट है, न्यू फैक्ट्री के पीछे जो भी खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी पेंटिंग की जगह पे आपको वर्ड दे सकते हैं व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग चूनो लगावे ना सर, ये तो हमें एक्सपर्ट है, तमने पहला तो लगाई लो छे। तो व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंटिंग का खर्चा। अभी ध्यान से देखना, ये न्यू फैक्ट्री के लिए है। सिर्फ ऐसा बोला होता ना, सिर्फ अब सर आपने व्हाइट वॉशिंग बोला था, पेंटिंग वर्ड बोला था, वो मैंने माइंड में फिट कर दिया। अभी आपको दिया है कि ₹5,000 स्पेंड ऑन पेंटिंग ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग या व्हाइट वॉशिंग ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा।
क्यों? क्योंकि न्यू फैक्ट्री ऐसा नहीं बोला है, न्यू बिल्डिंग नहीं बोला है, सिर्फ बिल्डिंग। अब अपने घर पे फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, उसके ऊपर आपने कलर करवा दिया तो आपके घर की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो अच्छा दिखेगा, वैल्यू नहीं बढ़ेगी। हाँ, एक माला बढ़ा देते हो तो वैल्यू बढ़ सकती है। तो यहां से ये वर्ड देखना है, न्यू फैक्ट्री के पीछे पेंटिंग या व्हाइट वॉशिंग का खर्चा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये न्यू वर्ड निकल जाता तो यही चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाती। देन 8 ₹20,000 रिसीव्ड। देखो बहुत टाइम के बाद कुछ रिसीप्ट हुई, कब से हम एक्सपेंडिचर के पीछे ही दौड़े थे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बायोग्राफी चल रही है, रिसिप्ट तो होती ही नहीं है, एक्सपेंडिचर ही होते रहते हैं। आई रिसिप्ट आई। 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ फर्दर शेयर। फर्दर शेयर या शेयर, फर्दर शेयर मतलब વધારાના शेयर। शेयर इश्यू करके पैसे मिले। तो देखो पहले तो रिसिप्ट वर्ड है, रिसीव्ड मतलब एक्सपेंडिचर को तो भूल ही जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गए, मतलब केबीसी का 50-50 का ऑप्शन तो पहले ही हो गया। अभी ऑप्शन दिया भी हो तो भी वो सबको तो, दो चीजों को तो साइड पर छोड़ ही देने का। अभी आपको कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों में से ही एक को सोचना है। देखो ये टेक्निक है कि एमसीक्यू का अगर परफेक्ट आंसर नहीं आता है, तुक्का मारना है, तो भी तुक्के मारने में भी लॉजिक होना चाहिए। तो भाई ये रिसीव्ड वर्ड बोला है तो मैं पहले एक्सपेंडिचर को तो भूल ही जाऊं। 4 ऑप्शन दिए थे, 2 एक्सपेंडिचर वाले, 2 रिसिप्ट वाले, तो 2 एक्सपेंडिचर वाले हटा दो, अब 2 में से कोई एक चुनना है। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी स्टेट में जो आता है वो बढ़ जाएगी। 4 में से एक सिलेक्ट करना है तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है, 2 में से एक सिलेक्ट करना है तो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर शेयर इश्यू करके रिसिप्ट होती है, तो क्या हम शेयर रेगुलरली इश्यू करते रहते हैं? कभी कभार मिलेंगे, तो फिर कैपिटल रिसिप्ट। देखो वैसे भी ये अगर ना भी सोचते हैं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, चल निकल, तीनों निकलो, सोचना ही नहीं था। एक्सपेंडिचर 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 तो आते ही नहीं। हाँ, अगर यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट भी दिया होता तो अपने को सोचना था। चलो 9th नंबर, immediately after purchasing a new truck, ₹1,000 was paid to have the name of the company and other advertisement painted on truck. This ₹1,000 is, देखो ये क्या है, मेन वर्ड है immediately after purchasing new truck। न्यू ट्रक खरीद के उसके पीछे तुरंत जो खर्चा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नई नैनो खरीदी और नैनो को मैंने पॉलिश करवाई, तो नैनो को खरीदने के बाद तुरंत किया है, तो वो पॉलिश करने का जो खर्चा हुआ, मैं उसके ऊपर पेंटिंग, सपोज कंपनी का है तो उसके ऊपर नाम लिखवा देता हूँ, 2-4 कंपनियों के एडवर्टीजमेंट ले लेता हूँ, और मैंने वो कंपनियों के नाम लिखे, तो वो ₹1,000 जो खर्च हुआ वो न्यू कार के पीछे तुरंत हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर। नई कार वर्ड यूज नहीं हुआ होता तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, इज रॉन्ग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्शन करना, हमने अभी समझाया था कि जो गुड्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए, फॉर रीसेल गुड्स, असेट बोली होती ना, असेट होती ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। हमने जो गुड्स परचेज किया, जैसे नीचे प्रोविजन स्टोर वाले ने गुड्स परचेज किया जो कि उसको बेच देना है, तो उसकी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी हुई, तो उसके पीछे का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट आंसर। देन ₹10,000 स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ worn out parts। worn out मतलब बगड़ी गया। ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी मतलब मशीन का जो पार्ट बिगड़ गया था, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि वो बाइक के अंदर ब्रेक वायर वो टूट गया था, वो मैंने चेंज करवाया, या क्लच वायर वो मैंने चेंज करवाया, या हॉर्न चेंज करवाया। तो वॉर्न आउट पार्ट, बिगड़े हुए पार्ट को मैंने चेंज करवाया, रिप्लेस करवाया, तो ये खर्चा कैसा होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। मेंटेन करने के लिए, भाई ब्रेक नहीं लगेगी तो आप सीधा ऊपर जाके रुकोगे फिर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन ₹5,000 स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखो क्या है, न्यू नहीं है, न्यू प्लांट मशीनरी है, प्लांट मशीनरी को मेंटेन करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास फॉर एम्प्लॉइज हु आर गिवन द सेम एवरी 2 ईयर। हर 2-2 साल में उन लोगों को देते हैं, हर एवरी 2 ईयर नहीं है, एवरी ईयर है, यहां पर एक चेंज करना है।
हर साल एम्प्लॉयज को हम लोग नए अम्ब्रेला, नए रेनकोट वगैरह देते हैं, तो उसके पीछे का खर्च रेगुलर हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, સન્ડ્રી ડેટર્સ મતલબ પરચુરણ દેવાદારો, એમની પાસેથી રૂપિયા મળ્યા તે રેગ્યુલરલી જ લેવાના હોય। આપણે ગુડ્સ જેને વેચ્યો છે, जिनको हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं वो होते हैं हमारे डेटर्स, और वो डेटर्स के पास से हम लोग पैसे लेते हैं, तो वही हमारा रेगुलर काम ही है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट का ऑप्शन दिया है नहीं, तो सिर्फ रिसिप्ट। अभी सिर्फ रिसिप्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू रिसिप्ट ही होती है, याद रखना हो। अगर कुछ नहीं कहा है, सिर्फ रिसिप्ट लिखा है, तो इसका मतलब वो रेवेन्यू रिसिप्ट ही समझना है, ठीक है। और वैसे भी ना दिया होता तो ये तो बाकी के सारे ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है वर्ड देखो, तो ऑब्वियस ही बात है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट दोनों दिए होते तो रेवेन्यू रिसिप्ट, इसलिए मैंने कहा कि ये याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये अगर दोनों दिए हैं तो दोनों में से कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर। तो यहां पर हमारे ये कॉन्सेप्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट किया, ताकि एमसीक्यूज फिर कोई भी आएगा आप आराम से शांति से समझोगे, सोचोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर हमारा ये सेशन कैपिटल एंड रेवेन्यू के आइटम्स का रिवीजन और एमसीक्यू वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग हमारा सेशन एंड करते हैं। आप सब लोग इसको देख लो, कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो। और लास्ट में फिर से एक बार बता रहा हूं, आपके कोई भी फ्रेंड्स ऑफलाइन में, ऑनलाइन लाइव में या सास एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है। चलिए, यहां पर मैं लाइव सेशन एंड कर रहा हूं, डाउट है तो पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।